हेलो एवरीवन, आई एम चुन्नू सर एंड यूर वाचिंग रईस टीचिंग 2.2। तो दोस्तों, आज है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 16वां दिन। कौन सा दिन है दोस्तों? 16वां दिन। आज हम सीखते हैं नीड टू का सही इस्तेमाल। नीड टू का सही इस्तेमाल, नीड टू की हिंदी होती है दोस्तों ज़रूरत है। तो ये भी टोटल 3 तरीके से ही बनाए जाते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तरीके बनाने के और भी हैं, लेकिन हम आपको अपने हिसाब से पढ़ाना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इनका रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हो गया है अफर्मेटिव। यानी कि जो बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं उन्हें तो कहा जाता है दोस्तों अफर्मेटिव। अब बना लेते हैं नेगेटिव का रूल। तो नेगेटिव के रूल में आपको क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है आपको नोट लगा देना है, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया है नेगेटिव का रूल। और इंटेरोगेटिव यानी कि जो जिसमें सवाल पूछा जाता है, उसका रूल क्या है दोस्तों? सबसे पहले डू या डज में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये सारा सेम, नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव वो होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल सीधे साधारण सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव उनको कहा जाता है जिनके बीच में आता है नहीं। और इंटेरोगेटिव जिनमें पूछा जाता है सवाल। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव का। दोस्तों हम टोटल 3 एग्जाम्पल आपको देंगे जिससे आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि 3 एग्जाम्पल वो ऐसे होंगे कि एक के 3, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस दोस्तों, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। चलिए दोस्तों बना लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है। तुम्हें खाना खाने की जरूरत है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि यू, उसके बाद नीड टू, नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू नीड टू ईट द फूड। ये तो हो गया है अफर्मेटिव। और इसी का अगर नेगेटिव बनाए कि तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, तो नेगेटिव वाला रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद डज लगाएं या डू, सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू। तो आई यू जो है प्लूरल में काउंट होता है। तो यू डू नॉट, उसके बाद नीड टू, यू डू नॉट नीड टू ईट द फूड। और दोस्तों अगर इंटेरोगेटिव वाला बनाए कि क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, तो सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट डू यू, उसके बाद नीड टू ईट द फूड। तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट द फूड। तुम्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू ईट द फूड। क्या तुम्हें खाना खाने की जरूरत है? डू यू नीड टू ईट द फूड। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल, तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद नीड टू, यू नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू नीड टू रीड द, यू नीड टू रीड द बुक। तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है यानी कि नेगेटिव, तो यू डू नॉट नीड टू
रीड द बुक, यू डू नॉट नीड टू रीड द बुक। और क्या तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है, यानी कि इंटेरोगेटिव, तो डू यू नीड टू रीड द बुक। तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड द बुक। तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू रीड द बुक। क्या तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत है, डू यू नीड टू रीड द बुक। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हमारा और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। सचिन को खेलने की जरूरत है, सचिन को खेलने की जरूरत है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सचिन, उसके बाद नीड टू, सचिन नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सचिन नीड टू प्ले। सचिन को खेलने की जरूरत है, सचिन नीड टू प्ले। सचिन को खेलने की जरूरत नहीं है यानी कि नेगेटिव, तो सचिन डू नॉट लगा या डज नॉट, डज नॉट लगेगा यहां से। ये भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ही शी नेम या फिर इट, इनके साथ तो लगता है दोस्तों डज। आई यू वी दे, इनके साथ लगता है दोस्तों डू। ही शी नेम इट के साथ डज, आई यू वी दे के साथ डू। तो सचिन डज नॉट नीड टू प्ले, सचिन डज नॉट नीड टू प्ले, यानी कि सचिन को खेलने की जरूरत नहीं है। और इसी का इंटेरोगेटिव होना है कि क्या सचिन को खेलने की जरूरत है, तो डज सचिन, उसके बाद नीड टू प्ले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।